कल मोहना के गांव को ले गए हैं नितिन गडकरी जी के पास, उन्होंने कट मंजूर कर दिया है। पूरा भरोसा करते हैं नेताजी की बातों पे और करा के करेंगे। चंदावली वाला भी कट नहीं किया था, वो भी नेताजी ने करा के दिया था हमें, तो मोहना वाला भी कट करा के देंगे। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। पिछले 110 दिन से जेवर एयरपोर्ट को मोहना कट के लिए ग्रामीण धरने पर हैं और ये मुद्दा बहुत गर्म है। इतना गर्म है कि यहाँ तक ग्रामीणों ने ये कह दिया है कि जो सत्तासीन नेता हैं उनके गांवों में 5 गांव बताए उन्होंने, उसमें प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। इस बीच इससे पहले नैनपाल रावत विधायक पृथला पहले भी नितिन गडकरी से मिल चुके हैं और दोबारा मिले हैं। उनसे बात करेंगे, नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे क्या बात हुई विस्तार से, क्योंकि अखबारों के माध्यम से आपने पढ़ा होगा कि नितिन गडकरी से मिलकर उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि वो जनता के बीच ही रहते हैं, जनता की बात करते हैं। जी धन्यवाद कृष्ण जी। आप नितिन गडकरी जी से मिले, क्या बात हुई? देखिए, माननीय नितिन गडकरी से भी मैं इस मुद्दे पे मिला हूँ और सदन के माध्यम से भी मैंने आवाज़ उठाई है और मैं चाहता हूँ कि जो मोहना गांव है उस पर 20 से 25 गांवों के लिए कनेक्टिविटी देने का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3 मई 2021 को पनहरा खुर्द में किया था और मैं ये भी जानता हूँ कि उससे लोगों को बहुत बड़ा एक लाभ मिलने वाला है, क्योंकि बल्लभगढ़ के बाद अगर सीधा यूपी में अगर वो बनाया जा रहा है कनेक्टिविटी उतार चढ़ाव, तो उससे हमारे लोगों को कोई बेनिफिट और फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए किसानों की बात को देखते हुए, मेरे गांवों की बात को देखते हुए, मेरे किसानों की चिंता करते हुए निश्चित तौर पर मोहना में एक कट बनाया जाना आवश्यक है, मोहना पर उतार चढ़ाव बनाया जाना आवश्यक है। और जब राजा ही कह दे, माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया, तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि कोई ना बनने का, ना उतार चढ़ाव बनने का औचित्य ही नहीं रह जाता। इसके साथ साथ माननीय नितिन गडकरी जी से मैं अब दूसरी बार मिला हूँ। बीच में एक रिमाइंडर भेजा है, रिमाइंडर भी मैंने भेजा था लिखित में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय नितिन गडकरी जी को, केंद्रीय जो सड़क परिवहन मंत्री हैं। लेकिन अभी भी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कल कि भाई निश्चित तौर पर हमारी बराबर अधिकारियों के साथ बात चल रही है, उसकी फिजिबिलिटी को चेक किया जा रहा है। 44 एकड़ ज़मीन, मैंने उनको बताया 44 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी अधिग्रहण की जा चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा खर्चा सरकार के ऊपर नहीं आने वाला है और अगर गांवों की सहूलियत को देखते हुए कुछ खर्चा आता भी है तो मैं समझता हूँ उसमें कोई अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है, वो खर्चा करना चाहिए भी और अनिवार्य भी है। इसके साथ साथ जेवर एयरपोर्ट जाने के लिए जो हमारे यहाँ से लोगों का आना जाना बड़ा सुगम हो जाएगा बीच में से, क्योंकि या तो वो अटाली से चढ़ेंगे या बल्लभगढ़ से चढ़ेंगे, तो मोहना से कनेक्टिविटी होगी तो 20 और 25 गांवों को मोहना से आने जाने का जो आसान जो ना हो जाएगा। नितिन गडकरी जी का जो आश्वासन है उससे आप कितने आश्वस्त हैं और उसी आश्वासन का आधार पर अपनी जनता को क्या आश्वासन देते हैं? देखिए, किसी भी काम को करने से पहले जब तक उसको प्रॉपर तरीके से उसकी फिजिबिलिटी ना बने, उसकी ड्राइंग ना बने, अन्य चीज़ें ना हो, तो मैं अभी भी आज भी सब कुछ करने के बाद भी केवल 50-50 पे हूँ कि 50% मुझे उम्मीद है कि ये बनेगा। और मैं समझता हूँ कि मेरी जनता से अपील है कि मैं 100 की 100% इस लड़ाई में कामयाब होना चाहता हूं और 100 की 100% मैं किसी भी हालत में इस कट को बनवाने में सक्षम हूं, कामयाब हूं और कामयाब हो जाऊंगा। तो ये मेरी जनता से अपील है। निश्चित तौर पर मुझे इसकी चिंता है, फिक्र है, मेरे गांव के लोग हैं। और बात रही सत्ताधारी नेताओं के आने जाने पर पाबंदी की, देखिए, सत्ता में रह कर के व्यक्ति केवल प्रयास कर सकता, बार बार प्रयास कर सकता है और प्रयास सफल होते हैं, असफल नहीं होते। और इस तरह की चीज़ें करना मैं समझता हूँ कि ये ओछी राजनीति को दर्शाता है। और बगैर सत्ता के लोगों के, देखिए, विपक्ष के लोग जाएंगे अपनी राजनीति चमकाएंगे, उससे कोई चीज़ का भला होने वाला नहीं है। सत्तासीन नेता, हाँ, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया हो, मुझे बुलाया हो, और सत्ता से पहले तो लोग ही सत्ता तक पहुंचाते हैं, लोगों के द्वारा ही सत्ता मिलती है। लोगों के लिए मैं जीता हूं, लोगों के लिए मैं काम करता हूं, लोगों के लिए मैं जो अपना पूरा 5 साल मेरे लोगों के लिए काम करने का है और उनका मैं जी भर के प्रयास करता हूँ, उनको भगवान मानता हूँ। 11 तारीख को रैली है आपकी, इस तरह का जो ये घटनाक्रम हुआ है, लोग विरोध कर रहे हैं, इसका प्रेशर है कोई? देखिए, केवल कुछ लोगों के विरोध करने से कोई गांव के काम विरोध नहीं करते। आज दुख में, सुख में, आज सब जगह से शादियां चल रही हैं, कहीं डेथ भी है, कहीं कोई और चीज़ भी है। इस तरह की चीज़ों से कोई मतलब हासिल नहीं होता। ये कुछ लोग जो
मैं समझता हूँ जो पुराने मुर्दे हैं उनको जिंदा करने के चक्कर में इस तरह की प्रयास या बयानबाजी करते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और निश्चित तौर पर जब व्यक्ति का मन साफ हो, मैं अपने मन से ठीक हूँ, तो प्रेशर नाम की चीज़ मेरे ऊपर ना तो है और ना ही मेरे पे किसी बात का प्रेशर आएगा। 11 तारीख को एक बड़ी रैली, एक बड़ा पृथला परिवार कार्यकर्ता सम्मेलन चंदावली गांव के ग्राउंड में IMT में मेरे दफ्तर के सामने होने जा रहा है और निश्चित तौर पर एक बड़ा आयोजन होगा। किसी तरह का प्रेशर ना तो मेरे पे है और ना मैं किसी तरह के प्रेशर में रहता, क्योंकि मैं अपने मन से, लगन से हर प्रकार के दुख में, सुख में हर तरह के शरीक होते हुए अपनी जनता का भला करता हूँ, जनता को साथ लेके चलता हूँ, जनता को भगवान मानता हूँ। तो इस तरह की छोटी हरकतों से मुझ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि मोदी मनोहर गारंटी की बात होती है और खुद मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री, उन्होंने एक धार्मिक आयोजन में एक घोषणा की थी इस एयरपोर्ट के ग्रीन कट के लिए, लेकिन वहाँ मनोहर की गारंटी फेल हुई और लोगों को धरने पर बैठना पड़ा। इसको क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बड़ी शिद्दत से ये बात कह सकता हूँ, माननीय मोदी जी, माननीय मनोहर लाल जी कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे जनता को हानि हो। जनहित के कार्य करना, पूरे हरियाणा को अपना परिवार समझना, हरियाणा के लोगों को परिवार के सदस्य समझना, ये मनोहर जी की गारंटी में है। और जैसे अभी चंदावली में आपने देखा होगा कि एक पुल हमें चाहिए था, उसके लिए भी धरना प्रयास शुरू है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े कड़े शब्दों में NHAI को आदेश दिए कि क्या फिजिबिलिटी होती है। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोल रहा हूँ और वो एक दिन के अंदर उसकी ड्राइंग बनकर तैयार हुई और वो पुल आज वहाँ बनकर कंप्लीट हुआ। इसी तरह के अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं मान लो सोते के डंपिंग यार्ड की बात करूं या अन्य चीज़ों की बात करूं, IMT के 5 गांवों के किसानों का 22 करोड़ रुपए का 13 साल बाद अगर किसी ने भला किया है तो 22 करोड़ रुपए की छूट दी है, तो इस हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी है। बात रही मोदी की गारंटी की, मोदी की गारंटी तो चाहे 370 की देख लो, आप राम मंदिर की देख लो, अन्य आप जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी देख लो। ये एक बदलता युग है और अवतार है माननीय मोदी। तो वो कोई इंसान, अकेला सिंपल इंसान नहीं है, वो अवतार है। हर चीज़ की, इस देश को बढ़ाने के लिए हर वो प्रयास करते हैं, इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हर प्रयास करते हैं जो प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे विधायक नैनपाल रावत। 11 तारीख को रैली है, उनका यही कहना है, वो हमेशा जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं और उनको पूरा विश्वास है कि ये कट पृथला क्षेत्रीय जनता को मिलकर रहेगा और मुख्यमंत्री का जो वादा है वो भी पूरा करेंगे। और कहीं उन पर यह दबाव इस बात का नहीं है कि वो रैली की वजह से नितिन गडकरी से मिले हों, उससे पहले भी 2 बार मिल चुके हैं। उम्मीद करते हैं जो वायदा विधायक जी ने किया है क्षेत्रीय जनता से वो पूरा होगा। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू शर्मा है, गांव चंदावली से। अभी मोहना कट की पे लोग धरने पे बैठे हैं और विधायक जी मिले हैं, नैनपाल रावत, नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं। कितना भरोसा है कि यहाँ कट बनेगा विधायक के प्रयासों से? देखो जी, कल मोहना के गांव को ले गए हैं नितिन गडकरी जी के पास, उन्होंने कट मंजूर कर दिया है। एक कट तो मोहना का हो गया, एक देवली का जो है ना वो भी कट पास हो गया है, वो कट बन के रहेगा और नेताजी कट बिल्कुल बनवाएंगे। पूरी तरह भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है जी। 11 तारीख की रैली कैसे? 11 तारीख की रैली बहुत शोर शराब से, बहुत बढ़िया अच्छे से रहेगी। शायद भगवान ने चाही तो लाखों की तादाद में भीड़ हो जाएगी वहाँ पे। और रैली ऐसी रैली रहेगी, किसी नेता की रैली नहीं होगी, भूतों ने भविष्य थी पूरा जी। और रैली ऐसी, नैनपाल जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद हमेशा ही जिंदाबाद रहेंगे नेताजी। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। यादव जी, विधायक जी ने वायदा किया है और नितिन गडकरी जी ने अपने आप को कहीं ना कहीं इनसे आश्वासन दिया है जो मोहना कट की बात है, तो कितना भरोसा करते हैं? पूरा भरोसा करते हैं नेताजी की बातों पे और करा के करेंगे। चंदावली वाला भी कट नहीं किया था, वो भी नेताजी ने करा के दिया था हमें, तो मोहना वाला भी कट करा के देंगे। रैली की तैयारी कैसी? रैली की तैयारी ऐसी है कि पृथले के अंदर आज तक ना तो ऐसी रैली हुई, ये रैली का रूप नहीं, एक रेला बन के उभरेगा और नेताजी की विजय निश्चित होगी।